तो ये मंत्र जो है सभी मंत्रों का निचोड़ है, जिसमें आपने कहा है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग में जो भी हमारे रुद्रगण हैं, वो जो कैसे दंड देते हैं, अन्न के माध्यम से, वायु के माध्यम से, वर्षा से, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनसे रक्षा का, उनसे अभय का वरदान मांग रहे हैं। और कैसे हैं, सभी दिशा में, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, पूर्व दिशा में है, उन सभी रुद्रों से हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको सुख प्रदान करें, हमारी रक्षा करें, हमें रोगों से बचाएं, और जो भी हमारे पाप कर्म हैं, जो भी हमारे रोग हैं, उनको आप अपने मुख में रखें, उनको आप चबा डालें, उनको समाप्त कर दें, समूल नष्ट कर दें। तो अगर वैसे उस लोग में देखा जैसे वैसे, और दूसरे लोग में देखें कि अगर आपके कोई सांसारिक भौतिक भी अगर शत्रु है, कोई भौतिक शत्रु भी है, तो भी इस मंत्र के द्वारा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको द्वेष करने की जरूरत नहीं है उनसे। वो रुद्र भगवान अपने आप उनको तमो जम्भे दधामी, उनके अपने मुख में रख लेंगे। इसलिए ये मंत्र जो है, ये आखिरी मंत्र इससे अनुवाद का है, ये मंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप इसको हिस्सों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़े में काट के पढ़ेंगे, तब ये आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मंत्र का प्रभाव यह है कि तीनों लोगों के देवताओं की कृपा और सुरक्षा पाने का ये महामंत्र है। अगर कोई सत्व या ईर्षा भाव रखता है तो वो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ये ऐसा मंत्र है। अब इसके 11वें अनुवाक में कुछ मंत्र दिए हुए हैं जो परिशिष्ट में दिए गए हैं। यद्यपि ये मंत्र जो है वेदों के मंत्र हैं, ऋग्वेद से मुख्य रूप से लिए गए हैं, ये भी इसी का भाग माने जाते हैं 11वें अनुवाक का। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देता हूँ कि जैसे आप जानते हैं महामृत्युंजय जब मंत्र जो पढ़ते हैं कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकम आप जानते हैं 3 नेत्र वाले, इनका हम आह्वान करते हैं तो क्या सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, हमारी यश और कीर्ति का जो है विस्तार करेंगे और हमें पौष्टिकता प्रदान करेंगे। और बंधनान, हम जो बंधन, जो हमारी मृत्यु जो है जब निकट होगी, हमारा समय पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल कष्ट से विहीन होकर के, बिना किसी कष्ट के हमको इस बंधन से मुक्त कर देंगे। लेकिन अमृत से यानी मोक्ष से हमको मुक्त नहीं करेंगे। महामोक्ष मृत्यु हमारे अमृत से हमको जो है मुक्त नहीं करेंगे। इसी तरह से आगे के मंत्र दिए हैं, तमुस्त ही या सुसुतमायोग सचेदवेजस। तो हम उस रुद्र की प्रार्थना करते हैं जो सुंदर धनुष दिए हुए हैं और पूरे विश्व के एक तरह से औषधि के भंडार है। वो रुद्र भगवान जो है जितनी भी औषधियां हैं उनके भंडार है। क्षेत्र यहाँ पे भंडार के आलय के शब्द में आया, क्षेत्र में नष्ट करने के शब्द में नहीं आया। क्षेत्र कई शब्द होते हैं, कई मीनिंग होते हैं। तो विश्व विश्व संपूर्ण औषधियों के भंडार, ऐसे रुद्र भगवान जो है सुंदर धनुष लिए हुए, उनकी हम स्तुति कर रहे हैं। फिर आगे मंत्र क्या है, यक्षावामहे सौमनसाय रुद्रम नमो देव मसरम दिवस्य। 100 मनसाय किसके लिए, सुंदर मन वाले हम हो जाएं। और असुरम, असुरम देखिए, असुरम शब्द जो है हम लोग गलत सेंस में लेते हैं। वेदों में असुर का मतलब होता है शक्तिशाली, जो शक्तिशाली बनाए। तो हमको शक्तिशाली बनाने के लिए, 100 मनसा अच्छे मन वाला बनाने के लिए हम भगवान रुद्र का आवाहन प्रार्थना करते हैं। और आगे के मंत्रों में क्या है कि अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरा, ये जो मेरा हाथ है जिससे हम भगवान की पूजन करते हैं, शिव की पूजना करते हैं, तो ये क्या बड़ा सौभाग्यशाली है। भगवान एवं मतलब बड़ा सौभाग्यशाली है जो इनका जो है, इनको जो हाथ जोड़ते हैं, इनको स्पर्श करते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। तो अयम में हस्त भगवान एवं भगवत्तरा, ये बहुत ही कल्याणकारी है। और फिर आगे क्या क्या बताते हैं, अयम में विश्व भेषजो, जो हमने हाथों से उनकी अर्चना की है तो क्या हो गया, ये विश्व भेषजो, ये मेरे हाथ जो है ना, ये यही औषधि हो गए। इनको ही अपने मुख पर थोड़ा सा घुमा लेंगे, जो रोग वाला जो अंग है उस पर ही हाथ रख लेंगे पूजन के मंत्रों को पढ़ करके, फिर आपका भेषज का काम करेगा। शिवाभिर मर्सना, शिवाभिर मर्सना मतलब जो हम रगड़ते हैं या श्रीलंकी की पूजा करते हैं तो उसको रगड़ते हैं। तो इन हाथों से अयम में हस्ते भगवान अयम में भगवत्तरा अयम में विश्व यादव शिवाभिर मसना। तो आगे क्या कहते हैं कि एते सहस्रमय तुम पासा मृत्यु मृत्युराय हंत में। भगवान कहते हैं क्या सहस्र, सहस्र कहते हैं 1000 और अयुत कहते हैं 10,000 को।
सहस्रम हजारों, 10,000, मतलब असंख्य, पासा पास, जिससे कि आपको पास बंधन में बांधते हैं। मृत्यु और मृत्यु इस मृत्यु लोक में, यानी इस जो मरणशील लोक जो है इसमें हम लोग हैं, उसमें हमको बांधने के लिए, हमको दंड देने के लिए उनके पास तमाम उनके पास साधन है, हजारों हजार साधन है। तो दान यज्ञ से माया सर्वात्म यज्ञ है। तो हम यज्ञ के माध्यम से, पूजा अर्चना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से उनको भगवान से करें। अब यजामहे कहते हैं पास बताने को, और अब यजामहे मतलब हमको इससे दूर रखें, क्योंकि हम आपको के माध्यम से, पूजन के माध्यम से हम आपकी आराधना कर रहे हैं। तो उन पासों को, उन मृत्युओं को, उन जो बंधन है उनको दूर रखें। देखिए कोई बहुत गंभीर बीमार है, मृत्यु के सन्निकट है, तो उसके समक्ष मंत्रों को पढ़ना चाहिए कि कम से कम इसकी सदगति भी होगी और बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। दोनों इससे लाभ होंगे। फिर आगे मंत्रों में कहते हैं कि मृत्यु स्वाहा, मृत्यु स्वाहा। यहाँ पर रुद्र रूप, मृत रूप में जो रुद्र है, रुद्र जो है के रूप में है, तो उनको स्वाहा कहा जा रहा है। स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा जो है सुआह, आह माने कहते हैं कहना, सुंदर ढंग से कहना स्वाहा। और स्वाहा जो है अग्नि की पत्नी का नाम भी स्वाहा है। तो जब भी हम कोई चीज किसी देवता तक, किसी तक पहुंचाते हैं के माध्यम से, तो मंत्र के साथ स्वाहा बोलते हैं। कोई मंत्र स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा मतलब ये है कि अग्नि के पत्नी के माध्यम से वो हवि पदार्थ जो है संबंधित देवताओं तक पहुंचा जाता है। बिना स्वाहा कहे हुए पदार्थ पहुंचते। स्वाहा का बड़ा महत्व है। तो मृत्यु स्वाहा, मृत्यु स्वाहा, तो मृत्यु के लिए हम अर्पण कर रहे हैं, उनके लिए आराधना अर्पण कर रहे हैं। यज्ञ देखिए, यज्ञ ऐसा नहीं कि आप भौतिक रूप से करें, हमारी सांस श्वास के द्वारा भी करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, यदि यज्ञ हो रहा है तरह का। आज चर्चा हो रही है, बड़ा यज्ञ हो रहा है। आगे कहते हैं कि ओम नमो भगवते रुद्राय विश्ववे मित्र में पाही, भगवान रुद्र। और देखिए विश्व शब्द जो आया है यहाँ पर, वो विश्व का जो होता है एक अर्थ होता है जो सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापक को विश्व कहा जाता है। तो भगवान रुद्र कैसे है? सर्वव्यापक है, हर जगह है, हर स्थान पर है, हर दिशा में है, जैसे कि मैंने पहले वर्णन किया है। तो ऐसे रुद्र को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और मित्र में पाई, हमको मृत्यु से हमारी रक्षा करें, हमारे रोगों से रक्षा करें, हमारा कल्याण करें। तो ये आज के अनुवाद का पूरा लंबे अनुवाद है ये। अब आप सेशन में आप जो प्रश्नोत्तर हो, आज के 11वां आपको बड़ा महत्वपूर्ण था, उसको मैंने पूरा किया है। अब आप जो पूछने चाहते थे, मनीष कुछ पूछना चाहते थे, शायद मनीष जी डेनमार्क से जुड़े हुए हैं, और दीप नारायण अग्रवाल, डॉक्टर दीप नारायण अग्रवाल साहब को नमस्कार। ये नाइजीरिया से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, ये नाइजीरिया से जुड़े हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूं। और बहुत से सरवानी साहब जुड़े हुए हैं, बॉम्बे से निभा और अक्षय जुड़े हुए हैं, चेन्नई से नवीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से देश और विदेश से कई इसमें जो है लोग जुड़े हुए हैं। मैं अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। अब अपने प्रश्न रखें, जरा जो भी प्रश्न हो, जो भी संशय हो दिमाग में, वो रखें प्रतिक्रिया। मेरा प्रश्न है कि पिछली बार आप, हाँ मेरा प्रश्न है, पिछली बार आपने बताया था कि संस्कृत में ही अगर आप मंत्रों को बोले तो ज्यादा अच्छा है। जी। यदि संस्कृत बोलते समय हमसे उच्चारण में कुछ गलती हो जाए तो क्या गलत प्रभाव पड़ेगा उस मंत्र का? ये डिपेंड करता है, भाव आपके अच्छे होना चाहिए। और फिर हम क्षमा अपराध एक मंत्र होता है कि लास्ट में जो हम लोग करते हैं, हर पूजा पाठ के बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम
परिपूर्णम तदस्तु में। तो मंत्र के जी तो चला गया क्या, बताओ ना। कंटिन्यू करिए, आ रहा है, वी कैन हियर यू। आ रहा है आवाज आ रही है। हमारे में चला गया। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है कोशिश करिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रयास करेंगे, जैसे मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिख करके प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो मैंने जी है, हाँ, जिसमें वी ठीक कैन है। हियर। इसके पहले एक आपने मंत्र बताया था सहस्त्रांशो, और उसके बाद उसमें कुछ एस शेप लिखा था और बधनवाणी। तो जो जहां पर गैप है वो हमें गैप देना है, नहीं नहीं नहीं, प्रोनाउंसिएशन में गैप देना है, उसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जहां पर ये जो एस शब्द लिखा हुआ है उसको संस्कृत में अवग्रह बोलते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? बोलते हैं। और वो छोटे आ की तरह होता है, जैसे सहस्राणी सहस्रो रुद्रा भूयायाम तेषागुम। अब एस आ गया है तो अब धनवानी हो गया, वो वाके पहले जो एस आ गया वो आ हो गया। जी वो आ हो गया, तो आ बोलेंगे हम लोग, आ प्रोनाउंस करेंगे। छोटा आ पढ़िए इसको, आप अच्छा ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए इसको। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जी जी बताएं सर। एक्चुअली। ये तो देखिए जितने भी श्लोक या मंत्र ये यजुर्वेद से लिए गए हैं, करेक्ट? कृष्ण, हाँ ये यजुर्वेद के हैं। और देखिए मंत्रों का क्या है, ऋग्वेद से हर वेद में, वेद हो चाहे सामवेद हो चाहे अथर्ववेद हो, हाँ। बहुत से मंत्र वेद से लिए जाते हैं। हाँ, तो इसमें मेरा पूछने का ये मतलब है कि ये एक्चुअली इसका उच्चारण करने से कैसे हमारी जो है बीमारियां दूर होती हैं, क्या साइंस है इसके पीछे? इसके पीछे क्या है, देखिए एक हाँ। मंत्र विज्ञान और ध्वनि विज्ञान एक पूरा विज्ञान है। जैसे आप किसी को बहुत अच्छे वचनों से बोलते हैं तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता, मन पर प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता, वो आपसे प्रसन्न होता है। अभी किसी को आप गाली देने लगिए तो अभी आप यहीं पे मारपीट करने लगेगा आपसे। शब्दों का प्रभाव आप पर पड़ता है। और दूसरा क्या है कि अब आप कहेंगे भाई हम तो यहाँ मत पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जो देवता जो बैठे हुए हैं, हमारे भगवान पता नहीं कहाँ हो क्या, यद्यप वो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है ना, लेकिन हम जन्म से ही भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा सभी के अंदर एक सी होती है। और फिजिक्स में एक थ्योरी क्वांटम इंटेंगलमेंट की है। क्वांटम इंटेंगलमेंट में क्या है कि अगर क्वांटमली अगर आप किसी से जुड़े हुए हैं, क्वांटम मतलब सूक्ष्म स्तर से कहीं से जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी में क्या होता है कि आप अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत दूसरे पड़ता है, चाहे वो आपके ब्रह्मांड के दूसरे छोर में बैठा हो। उसकी जो मंत्रों की पहुंचने की गति होती है वो लाइट की गति से, यानी 1,86,000 माइल्स पर सेकंड से भी कहीं ज्यादा होती है। और ये आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डाल करके क्वांटम व्हाट इज द क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी आप अपना गूगल में डाल के पढ़िए कभी, और उसको फिर कैलकुलेट करिए। अच्छा, तो कहने का ये मतलब कि मान लीजिए मुझे कोई रोग है तो मैं इस एक किसी मंत्र को कितनी बार उच्चारण करूं कि मेरा रोग ठीक हो जाए? किसी ने क्या इसको ट्राई किया है? किसी ने इसको रियलाइज किया है? ठीक है कि मान लीजिए 4 या 5,000 साल पहले ये मंत्र लिखा गया होगा, तब हमारे पास कोई दवा नहीं होती थी। अभी तो हम एलोपैथिक दवा खा खा के बॉडी को इतना रजिस्ट कर चुके हैं। क्या मंत्र अभी हमारे ऊपर अगर हम करेंगे तो क्या हमें इम्प्लीमेंट करने पे ये कारगर होंगे? देखिए मैंने आपकी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। देखिए हमारा दो चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, एक भौतिक है और एक हमारा सूक्ष्म जो कि आपका कॉन्शियस एनर्जी, जिससे कि हमारी बॉडी चलती है। आप अगर शरीर से इस कॉन्शियस एनर्जी को निकाल दीजिए आप, तो आपके अंदर कोई चीज नहीं बचता है। और केवल कॉन्शियस रखें तो आपको भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होगा, फिर तो आप सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में या महाकारण शरीर में घूमते रहेंगे आप। क्योंकि हमको शरीर मिला हुआ है तो हमें दोनों का संतुलन करना पड़ेगा, और कॉन्शियस एनर्जी का भी। मंत्र हमारे क्या, हम सुन तो लीजिए पहले। और ये आपका जो कहना है कि पहले दवाइयां नहीं होती थी, पहले भी दवाइयां होती थी, पहले आयुर्वेद की दवाइयां होती थी, केवल मंत्रों के द्वारा उपचार होता था। मंत्र क्या करता है, मंत्र आपके दवाइयों में जो भौतिक पदार्थ है उनमें कॉन्शियस एनर्जी को इन्फ्यूज कर देता है। दवाइयां
जो आप खा रहे हैं मंत्र के साथ या भाव के साथ अगर ग्रहण करेंगे लेंगे, तो जो कॉन्शियस एनर्जी है, आपको ये अपरेटस मूवमेंट है आपका फिजिकल रखा हुआ है, और उसमें से विद्युत एनर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल दीजिए, उसमें से काम करेगा क्या? वो क्या है आजकल के भौतिक युग में कि हम केवल भौतिक चीजों पर निर्भर करके, हमें भौतिक चीजों की जरूरत ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना दवा खाए मंत्र से ही आप ठीक हो जाएंगे, आप रोग हो, लेकिन मंत्र के साथ साथ आपको अपनी भावना, अपने मंत्र जो भी है, आपको आप जो भी भाव करें, मंत्र नहीं पढ़ पाते, भाव ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अपनी जो है कॉन्सेंट्रेशन इसमें डाल दीजिए। आपने देखा हो कि कोई डॉक्टर देता है, माँ जो है बच्चे को चाहे कितनी चोट लग जाए और जरा सा उसको कुछ काट देती है, जरा सा हाथ फेर देती है, तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसको ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो एनर्जी है, जो ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी है, वो काम करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई हाँ प्रश्न? ठीक है। हाँ नहीं मतलब कि अगर कोई मंत्र का उच्चारण करना कितनी बार करे आदमी दिन में, 50 बार 100 बार? ये नहीं, देखिए आपसे मैं बता रहा था कि आप देखिए एक दो तरह के मंत्र होते हैं, जैसे मैं ये मंत्र बता रहा हूँ आपको, तो आपकी आवश्यकता अनुसार, किसकी आवश्यकता है उसकी आवश्यकता अनुसार आप करें, लेकिन सब 80% इफेक्ट आपके भाव का है, 20% आपके शब्दों का है, ये आप समझ लीजिए। आप 1000 बार पढ़ रहे हैं और मैकेनिकली पढ़ रहे हैं, आप कोई भाव नहीं उसमें, कोई भावना नहीं आपकी है, कोई श्रद्धा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, तो मंत्र आपका 20% ही काम करेगा। ये भाव शक्ति जो है, देखिए कई तरह की शक्ति होती है, एक तो प्राण शक्ति हो गई आपको, जो कि आप प्राणायाम से प्राप्त करते हैं, और एक भाव शक्ति होती है जो श्रद्धा और विश्वास से मिलती है। तो प्राण शक्ति से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा गतिमान जो होती है वो भाव शक्ति होती है। तो भावना से आप करें, श्रद्धा से करें, निश्चित रूप से फलदायी होगी मेरा, ठीक है। और मैंने आजमाया भी है, ऐसा नहीं। ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न करेंगे? जैसे गीता में भी कहा गया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्धम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसी प्रकार से मंत्र का भी मैं समझता हूं कि मंत्र के लिए 5 सिद्धांत हैं, उच्चारण है, भावना है, जैसे अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम क्या साधन है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। ये 5 चीजें, भावना भी हमारी होगी, करने की क्रिया भी ठीक होगी, तभी सब जो है ये हमको लाभ पूरी मिल सकता है, जो मैं समझ पाया। देखिए आप इस वार्ता में डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जो बहुत ही रेनाउंड नेशनल और इंटरनेशनल सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और देखिए ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि दवा भी आपके लिए तुलनात्मक, मैंने शक्ति का जिक्र किया है कि दवा और सावधानी और मंत्र, इन तीनों की तुलनात्मक शक्ति के माध्यम से हम अपने परेशानी को दूर करेंगे, अपनी समस्या का निदान करेंगे। और कोई पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मैं इसको क्वांटिटेटिवली देखना चाह रहा था एक्चुअली, कि क्या क्वांटिटेटिवली कितना इसका इफेक्ट है, ये मेरे मन में एक सवाल था, इसलिए मैंने ऐसा पूछा। नहीं ठीक है, आपका शंका का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ नहीं ठीक है, आपके आंसर से मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा, देखता हूँ कि मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूंगा, देखता हूँ कि रियली में कितना वर्क करता है और क्या क्वांटिटेटिवली। कुछ लोगों को प्रयोग करना चाहिए, कुछ लोगों को प्रयोग करना चाहिए। और देखिए एक डॉक्टर जो दवा देता है वही दवा दूसरी डॉक्टर देता है जी, बिल्कुल। मरीज पर कोई दवा, एक डॉक्टर की दवा ज्यादा असर कर जाती है, दूसरी दवा नहीं असर करती, क्या कारण क्या है? इसको भी स्टडी करिए, इसको भी स्टडी करना चाहिए। हाँ सही बात, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि औषधियां पहले भी बनती थी, पहले सर्जरी पहले भी थी, ऐसा नहीं था, चरक और सुसुत के टाइम में सर्जरी होती थी। हाँ बिल्कुल। वहां पर जब सर्जरी होती थी या औषधियों का निर्माण होता था, तो ये श्री रुद्रम का पाठ निरंतर चलता रहता था।
उसमें जो है जो कॉन्शस एनर्जी जो है, जो सूक्ष्म एनर्जी है, उसका इन्फ्यूजन रहता था। आप लोग पूरा श्री रुद्रम का एक ऑडियो भेज दूंगा मैं आप सब लोगों को। आप कुछ नहीं तो केवल उसको 15-20 मिनट का ऑडियो रहेगा, वो आप अपने घर में लगा उसको केवल। उसकी जो ध्वनि तरंगे हैं, उसकी जो ध्वनि तरंगे हैं वो ही काफी जो है प्रभावशाली होती हैं। आपका जो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट है वो चेंज होने लगेगा। आप ध्वनि से, संगीत से आपने सुना होगा कि वनस्पति ज्यादा वो देने लगती है, फसल ज्यादा देने लगती है, गाय दूध देने लगती है संगीत बजता है तो ये किसका प्रभाव है? ये साउंड एनर्जी का प्रभाव है भाई। आप कैसे कर सकते हैं कि मंत्र कारगर नहीं हो सकते? आपने देख लिया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया कि नहीं हो सकता है। मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। कि मंत्रों का और बड़ा सीधा सा ये है, अभी कोई आदमी जा रहा है उस वक्त चलते हुए, आप उसको 2-4 गालियां दे दीजिए तो आपको शब्द का शक्ति का पता चल जाएगा। तो खराब शब्दों का इतना असर है तो अच्छे शब्दों का असर क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, ये मेरा कहने का असर। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मान लीजिए, लेकिन कोई अर्थ समझते ही नहीं उसका, दिक्कत क्या होने लगी? अब तो जो हमारे बताने वाले पंडित लोग, जो आचार्य लोग आते हैं, एक तो उनको ना तो कुछ पता, अर्थ पता नहीं है, अर्थ कोई सीखना भी नहीं चाहता है। उन्होंने कहा हमने पूजा करा ली, हमने सब पुण्य कमा लिए। अरे आपने जो मंत्र पढ़े हैं, जो सुने हैं, उनका भाव पता है, उसका अर्थ पता है आपको? जब तक भाव अर्थ पता नहीं होगा तब जुड़ेंगे कैसे उसके साथ में? सही बात है। केवल मैकेनिकली आप जो है कथा करने से या भागवत कराने से या कुछ करने से कुछ नहीं होना है। देखिए, पंडित संकल्प कराते हैं और कहते हैं कि आप ये करिए वो करिए। अब संकल्प में क्या होता है, ज्यादातर जो है गलत उच्चारण हो जाता है। आप पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, तो आप जब संकल्प कराएं तो उनसे पंडित से कह दिए कि मुझे आप लिख के भेज दीजिए, पहले मैं उसको ठीक से पढ़ लूं, उसके बाद संकल्प करूंगा, उच्चारण करूं, सही बात करूं मैं। ये कहने का आशय है कि उच्चारण सही बात है। तो हिंदी में कर लीजिए, आप संस्कृत में मत करिए, आप संकल्प आप हिंदी में कर लीजिए संकल्प। जी ठीक है। तो आज की वार्ता आप लोगों को कैसी लगी? सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आज आपने एकादशो पूरा अनुवाद, 11वां अनुवाद पूरा कंप्लीट किया है और इसमें ये उसका मतलब मुझे जितना समझ में आया सर कि हम जो है इस कोरोना काल में जो आपने 3 मंत्र लिए हैं, 11 के 3, 4, 5, ये गले की सूजन से संबंधित हैं, जो कोरोना काल में हमें काफी लाभदायक होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको बताया जो 11वां मंत्र है, जो कि सभी मंत्रों का निचोड़ है, आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो केवल 11वां मंत्र पढ़ लीजिए, एक मंत्र पढ़ लीजिए। सर ये वाला सहस्त्राणी सहस्त्रदृशो ये रुद्रादिभ्याम 11वां मंत्र है कि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम ये देयेषामन्नं वातु वर्षवस्ते रुद्रस्त्राचीर दक्षिणार्धस्पति श्रीधर सुधीर सूर्भास्ते वो नमस्ते नो मणयन्तु ते हम दुष्णो यशनो देष्टि तंबो जंभे दतानि। थोड़ा लंबा है लेकिन जब आप इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको सरल भी लगेगा। और नहीं पढ़ सकते इसको तो आगे वाले 3-4 मंत्र जो है जिसमें पृथ्वी अंतरिक्ष सत्ता कहा गया है उसके मंत्र पढ़ लीजिए। ओके 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई? तो आज की जो वार्ता हो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक भी दीजिए हमको। जैसे कि बहुत अच्छी लगी। मैं समाप्त कर दूं अगर इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जो है काफी ये विद्वान है और नहीं, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो आपकी बात सुनी सुनाई को संक्षेप में कहना चाहता हूँ। आपने व्यापक शब्द का बड़ा प्रयोग किया है। जितने रुद्रगण हैं वो आकाश पाताल 10 दिशाओं में व्याप्त हैं और इसी व्यापकता को भगवान शंकर कहा जाता है। वो पूरे विश्व में व्याप्त रहते हैं और भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये एक ही हथेली के दोनों पक्ष हैं। तो भगवान शंकर ने
रामचरितमानस ने इस बात को, जो आप अभी तक सब लोग कह रहे हैं कि कैसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए, किससे प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, किससे हमारा दुख दूर हो जाएगा, सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे, उसके लिए एक छोटे से शब्द में भगवान शंकर ने भगवान राम या विष्णु भगवान के बारे में बहुत सीधी सी बात कही। और वो बड़ी भारी बात है जो हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि भाव के साथ कहिए तो वो भाव ही सारा समाधान कर देता है आपकी समस्याओं का, जितनी भी हैं। उसके लिए शंकर जी ने कहा, एक समस्या हुई कि भगवान प्रकट कैसे हो जाएंगे, ये बताइए, हमको चाहिए भगवान, हमको चाहिए हमारा ये कल्याण कर दें। तो भगवान शंकर ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। ये मंत्रों का बहुत असर है, जैसे भी भाव से कहिए, जितना भी कहिए, एक बार कहिए, अनेक बार कहिए, उसका बड़ा असर हो जाता है। तो किस तरह से कहिए कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मंत्र बहुत प्रभावी है, लेकिन आप प्रेम से जपिए तो प्रेम से जब भजेंगे तो भगवान जो है वो प्रकट हो जाएंगे, मंत्र अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। मैं अग्रवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस तरह से जोड़ने। आज तो हमारा पूरा विश्व जुड़ गया है, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना हमारे यहाँ पहले से की गई है। डेनमार्क से लेके, डॉक्टर से लेके, विद्वान से लेकर, बच्चे से लेकर, बूढ़े तक लेकर, औरतों से लेकर, नाइजीरिया से अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं नाइजीरिया से। वो बहुत एक से विद्वान मैं देख रहा हूँ, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। इससे लगता है कि इसकी व्यापकता बहुत जबरदस्त है और हम लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। अपने मन में करें, भगवान सबका कल्याण करें, इसी भावना के साथ मैं अग्रवाल साहब का धन्यवाद करते हुए, आपसे क्षमा याचना लेते हुए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप शांति मंत्र से इसका समापन किया जाता है। जी सर। त्रिपाठी साहब शांति पढ़ेंगे। त्रिपाठी जी। जी सर। सर जो कोरोना के लिए बताया था, एक मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में, कोरोना के लिए जो मंत्र बताया था वो कौन से पेज नंबर पे है? देखिए ये 11वां अनुवाद जो है आपका, पेज नंबर कृपया बता दें। 191 से स्टार्ट होता है पूरा 11वां। 81 83 183 81 और 83 पे नहीं, 183 पे है। जी। तो उसको एक ही मंत्र को बोलना है। अच्छा, वो जो है आपका 191 पर है। अब देखिए 121 पे 191 पे समय समाप्त हो रहा है। ओम यो अच्छा ठीक। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, 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 विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वंगों शांति शांति शांति, श्यामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टि भवतु। सभी लोगों के अरिष्ट, सभी लोगों के कष्ट दूर हो। इस शांत मंत्र के साथ आज का सत्र समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।